कौन खाना है अभी? जसप्रीत बुमराह विराट कोहली और एमएस धोनी की इज्जत को डूबने से बचा पाएंगे जब इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 6 बॉल पे 8 रन चाहिए थे। मैं बात कर रहा हूँ 29 जनवरी 2017 की, जहां इंडिया और इंग्लैंड दोनों आपस में 20 ओवर के लिए भिड़े थे। अब यहाँ इंडिया पहले बैटिंग करता है और उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए विराट कोहली और केएल राहुल आते हैं। मैच की शुरुआत सिंगल के साथ होती है। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल दोनों मिलकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। इन 4 ओवर की पहली बॉल पर विराट कोहली 21 रन पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं सुरेश रैना, जो केएल राहुल के साथ मिलकर रन बनाने लगते हैं। लेकिन 7 ओवर की चौथी बॉल पर सुरेश रैना 7 रन मारकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं युवराज सिंह, जो केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप बनाने नहीं वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मनीष पांडे, जो केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाने लगते हैं। और यहाँ केएल राहुल एक चौका मारकर 49 रन पहुंचते हैं और एक सिंगल लेकर अपने 50 रन को पूरा करते हैं। अब 14 ओवर की चौथी बॉल पर हमें गजब का करिश्मा देखने को मिला था, जहां पर बेस्टो बॉल फेंकते हैं तो उस बॉल पर मनीष पांडे बोल हो जाती है। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि बॉल स्टंप पे लगी तो स्टंप में लाइट भी जली थी, लेकिन बेस नीचे नहीं गिरे, जिससे बैट्समैन को आउट नहीं दिया गया। और फिर 17 ओवर के दूसरी बॉल पर केएल राहुल 71 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं एमएस धोनी, जो मनीष पांडे का साथ देने लगते हैं। लेकिन 18 ओवर की पांचवी बॉल पर मनीष पांडे 30 रन मारकर बोल हो जाते हैं। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनके साथ अलग ही कांड होता है। अब यह हार्दिक पांड्या बॉल को बिल्कुल सामने तरफ मारते हैं, जहां पर बॉल सीधे नॉन स्ट्राइक के स्टंप पे जाके लगती है। उसके बाद बॉलिंग कर रहे जॉर्डन के हाथों में जाती है। अब यह नॉन स्ट्राइक से एमएस धोनी भाग चुके थे तो हार्दिक पांड्या को भी रन भागना पड़ा, लेकिन वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं अमित मिश्रा, जो एमएस धोनी के 2 रन भागने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। 20 ओवर की आखिरी बॉल पर स्ट्राइक करते हैं एमएस धोनी, जिन्होंने हार्दिक पांड्या और अमित मिश्रा को रन आउट करवाया था। अब आखिरी बॉल पर यहाँ एमएस धोनी बोल हो जाते हैं, जिससे भारत का टोटल स्कोर 144 रन बनता है। अब यहाँ इंग्लैंड को 120 बॉल पे 145 रन चाहिए थे, तो उनकी तरफ से ओपनिंग करने के लिए जैसन रॉय और सैम बिलिंग्स आते हैं। मैच की शुरुआत यहाँ डॉट बॉल के साथ होती है और दूसरे ओवर में हमें पहले बाउंड्री देखने को मिलती है। लेकिन 3 ओवर की पहली बॉल पर सैम बिलिंग्स 12 रन मारकर कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं जोरू, जो जैसन रॉय के साथ पार्टनरशिप बनाने नहीं वाले थे कि अगली बॉल पर जैसन रॉय भी 10 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं कैप्टन मॉर्गन। अब अगली बॉल आशीष नेहरा की हैट्रिक बॉल थी, तो बैट्समैन बॉल को मारने की कोशिश भी नहीं करता है। 10 ओवर की पहली बॉल पर यॉर्न मॉर्गन 17 रन मारकर आउट हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं बेंस्टो, जो रूट के साथ मिलकर रन बनाने लगते हैं। लेकिन 16 ओवर की पांचवी बॉल पर बेंस्टो 38 रन मारकर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं विकेट कीपर जॉस बटलर, जो रूट के साथ मिलकर टारगेट को चेस करने लगते हैं और फाइनली ये मैच जाता है आखिरी ओवर में, जहां इंग्लैंड को 6 बॉल पे 8 रन चाहिए थे और भारत की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। अब देखो यहाँ पहली बॉल पर बुमराह जो रूट को 38 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं, तो उनकी जगह आते हैं मोइन अली, जो अगली बॉल पर एक सिंगल भागकर स्ट्राइक जॉस बटलर को देते हैं। तीसरी बॉल को जॉस बटलर मिस कर देते हैं। चौथी बॉल पर बुमराह जॉस बटलर को 15 रन पर बोल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिस जॉर्डन, जो 5वीं बॉल पर बॉल को मिस करते हैं, लेकिन फिर भी एक रन भागते हैं। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में प्लेयर का नाम लिखना जो 25 बॉल पे 100 रन मार सकता है।